अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक काशिफ ऑफिशियल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मलिक काशिफ ऑफिशियल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाला हूं और उस मौजू का नाम है मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मोर जितना अब खूबसूरत है उससे कई ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन उन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसकून रह रहे थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया और वो अनाज गंदम था। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। दोस्तों, जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ कराओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम क्रोबिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। यह कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हुआ, फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नेगेबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तब ही अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। दोस्तों, वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत में और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगा, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जब अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया, फिर उसके बाद उन दोनों ने उस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को ज़मीन पर उतारा जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया।
جبکہ اما ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔